नाज़रीन कराम, यमन के हौसी बागियों ने धमकी दी है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात यमन के खिलाफ जारहाना इकदाम से बाज ना आया तो मजीद फिजाई हमले किए जा सकते हैं। जबकि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से सना में बमबारी के बाद बहुत सारी हलाकतों की इत्तलाआत दी गई हैं। हौसी बागियों के तर्जुमान की जानिब से तंबीह की गई है कि आम शहरी और बैनुल अक़वामी कंपनियां मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़े अहम तंसीबात से दूर रहें, जहां मुस्तकबिल में मजीद हमले किए जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में पीर के रोज बंदरगाह के इलाके में 3 ऑयल टैंकरों में धमाकों से 1 पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए थे। इन धमाकों को मुबैना तौर पर हौसी बागियों की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमलों का नतीजा करार दिया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने गुज़श्ता रोज एक बयान में हौसी बागियों की मजम्मत करते हुए कहा था कि इसकी सजा जरूर मिलेगी और मुत्तहिदा अरब अमारात इस दहशतगर्द हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। नाज़रीन कराम, मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली हलाकतों के फौरन बाद सऊदी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद, जिसका मुत्तहिदा अरब अमारात हिस्सा है, उसकी जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए गए, जहां हौसी बागियों का कब्जा है। सना से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्करी इत्तेहाद की जानिब से किए गए हमलों में शहरी हलाकतों की इत्तलाआत हैं। सना में रहने वाले रिहायशियों ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि फिजाई हमलों में अब तक 14 शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि हौसी बागियों का दावा है कि ताज़ा बमबारी में होने वाली हलाकतों की तादाद 20 है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। नाज़रीन कराम, यमन के हौसी बागियों के फौजी तर्जुमान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया गया है कि इसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। अबू धाबी पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि हादसे के मकाम पर मुमकिना ड्रोन के हिस्से मिले हैं। अबू धाबी पुलिस की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि बज़ाहिर ड्रोन जैसे 3 अजसाम 2 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे और मुमकिना तौर पर उन्हीं की वजह से धमाका हुआ और आग भड़की। जिस मकाम पर आग लगी वो तेल की रियासती कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी अदनूक के तेल के ज़खायर के करीब वाक़ है। अबू धाबी की बंदरगाह के अलावा एयरपोर्ट के इलाके से भी आतिशज़दगी की इत्तलाआत मिली हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अबू धाबी रिपोर्ट के करीब मुस्फा ऑयल टैंकर के इलाके में 3 ऑयल टैंकर धमाके से फट गए थे, जिससे आग भड़क उठी। नाज़रीन कराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि हालिया कशीदगी के बायस खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल बदतर हो सकती है और यमन में जारी जंग में शिद्दत आ सकती है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी सरबराही में कायम उस अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा है जो यमन में हौसी बागियों से बरसरे पैकार है। 10 जनवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता यमनी फोर्सेज ने हौसियों से तेल की दौलत से मालामाल सूबे शिबवा का कब्जा लेने का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन की हौसी मुखालिफ फोर्सेज को हथियार फराहम करने के साथ साथ तरबियत भी दी है। माजी में हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर ऐसे हमले कम हुए हैं। अक्सर रियासत ऐसे हमलों की तरदीद कर देती है। नाज़रीन कराम, यमन का मसला बहुत पेचीदा है। सोवियत यूनियन के दौर में ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, जिसे शुमाली और जनूबी यमन कहा जाता है। सोवियत यूनियन के जवाल के बाद यहाँ भी तब्दीली आई और यमन को मुत्तहिद किया गया, लेकिन यमनी कबाइल की बाहमी असबियत और मसलकी इख्तलाफ उभर कर सामने आ गया। जब ट्यूनिस जन्म लेने वाली अरब बिहार की तहरीक यमन पहुंची तो यहाँ भी शदीद हंगामे फूट पड़े। मुल्क पहले ही सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी बहरान का शिकार था। इस पर अरब बिहार ने सदर अब्दुल्ला साले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अब्दुल रब मंसूर हादी ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन यमन के हालात खराब से खराब तर होते गए और बिलाखिर मुल्क खाना जंगी का शिकार हुआ। नस्ली और मसलकी बुनियादों पर कायम मुसल्लह ग्रुप आपस में जंग करने लगे। इसी दौरान हौसियों ने ताकत पकड़ी, जिसकी वजह से ईरान फैक्टर यमन में दाखिल हुआ, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है
کہ یمن میں سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مسلح گروہوں کے زیر قبضہ علاقے بازیاب کرائے جائیں اور مسلح گروہوں سے ہتھیار ڈلوائے جائیں اور منصور ہادی کی حکومت کی ریٹ بحال کرائی جائے تاکہ یمن میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ لیکن حوثی اور ایران اس پر راضی نہیں ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اب صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ 2015 کے بعد سے سعودی عرب اور اس کے عرب اتحادی اور یمن کے حوثی حالت جنگ میں ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات میں حملے کے بعد اس لڑائی کا پھیلاؤ مزید بڑھتا نظر آتا ہے۔ دوسری جانب ستم ظریفی یہ کہ شمالی افریقہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک اور عریسان سے لے کر افغانستان تک لگ بھگ تمام مسلم ممالک نسلی، مذہبی، قبائلی اور سیاسی تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں۔ سارا خطہ خانہ جنگی اور بدحالی کا شکار ہے۔ ناظرین اکرام، مسلم دنیا جو پہلے ہی بڑے عصری مسائل، علاقائی معاملات اور سیاسی عدم استحکام سے نبرد آزما ہے، وہاں فقہی اور مسلکی اختلاف کو بڑھاوا دے کر مفادات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ 50 سے زائد ممالک کی اسلامی تنظیم ان حساس معاملات میں کوئی اہم کردار ادا کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ دوسری جانب پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایسا قادآور رہنما نظر نہیں آتا جو مسلم دنیا کے مسائل پر دو ٹوک رائے دے سکے اور تنازعات کو حل کرا سکے۔